बिग बॉस 14 का ये सीजन खत्म होने में अब बस 2 दिन बाकी हैं और राखी सावंत का एंटरटेनमेंट अभी भी जारी है। राखी सावंत ने भले ही इस सीजन में बतौर चैलेंजर बीच में एंट्री ली थी, लेकिन अपने गेम और एंटरटेनमेंट में वो कई पुराने कंटेस्टेंट पर भारी पड़ चुकी हैं, इसलिए वो आज फिनाले की रेस में खड़ी हुई हैं। दर्शकों ने पूरे सीजन राखी को खूब पसंद किया। बीच में एक्ट्रेस ने कुछ ऐसी हरकतें भी की थी जो सबको नागवार गुजरी, लेकिन राखी ने अपनी गलती मानते हुए सबका एंटरटेनमेंट जारी रखा। राखी ने पिछले कुछ हफ्तों में अपना एंटरटेनमेंट से अभिनव शुक्ला को काफी नाराज भी कर दिया था। उनके एंटरटेनमेंट की वजह से अभिनव और रुबीना के बीच लड़ाई भी हुई थी। वो मजाक में प्यार का बहाना करते करते कब सीरियस हो गई, इस बात से अभिनव की जिंदगी पर बुरा असर पड़ा था। अब अभिनव के जाते ही राखी ने राहुल और अली को पकड़ लिया है। इतना ही नहीं, राहुल को अपने बच्चे का पिता बनाने की भी तैयारी कर ली है। दरअसल राखी ने अपने हाथ में एक जैकेट पकड़ रखी है, जिसे वो अपना और राहुल का बेटा बुला रही हैं। राखी ने जैकेट को तौलिए से इस तरह से ढका हुआ है जैसे मानो वो सच में कोई बच्चा पकड़े हुए हैं। वीडियो में दिख रहा है राखी उस बच्चे को लेकर गार्डन में घूमते हुए गाना गा रही हैं। इसके बाद वो राहुल से कहती है कि तुम मेरे साहिबा हो, ये तुम्हारा बेटा है। राहुल उनसे दूर भागते हुए कहते हैं, मैं कोई तेरा साहिबा नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई बेटा है। इसके बाद राखी कहती हैं, ये तुम्हारा ही बेटा है, तुम भूल रहे हो, मैं तुमको घुमाने ले गई थी। इसके बाद राहुल मस्ती में नशेड़ी की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं, किसका बेटा है जिसे तू मेरे सिर पर मर रही है। इसमें दोनों फनी बातचीत करते हैं। तभी राखी के हाथ से जैकेट खुलकर फिसल जाती है। राखी के हाथ से वो बच्चा गिरने पर राहुल कहते हैं, बिल्कुल बाप पर गया है, कहीं भी गिर जाता है। राहुल और राखी के इस मजाक पर रुबीना साइड में बैठी ठहाके मारकर हंसती हुई दिखाई देती हैं। तो राहुल और राखी की इस एंटरटेनमेंट वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिग बॉस 14 के फिनाले के 2 दिन बचे हैं और फिनाले का वक्त इतना नजदीक आ गया है कि हर किसी की सांसें ये जानने के लिए अटकी हैं कि आखिर कौन बिग बॉस 14 का विनर बनेगा। अब विनर तो 21 फरवरी को ही पता चल जाएगा, लेकिन फैंस ने अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को विनर बनाने के लिए जमकर वोटिंग करना शुरू कर दी है। और राहुल वड्डा के फैंस तो एक कदम आगे निकल आए हैं। जी हाँ, एक तरफ जहाँ रुबीना दिलाई की ताबड़तोड़ फैन फॉलोइंग्स देखी जा रही है, तो वहीं राहुल के फैंस तो सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, आखिरी वक्त में घर के अंदर भी बड़ा खेल देखा जा रहा है। रुबीना की कंफ्यूजन की नाव डगमगा रही है कि राहुल या रुबीना कौन जीतेगा। कहीं ना कहीं रुबीना को भी शक होने लगा है कि राहुल भी ये बाजी मार सकते हैं। राहुल भी बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं और उन्होंने बड़ी प्लानिंग भी कर ली है। जी हाँ, राहुल को हरवाने के लिए उनकी इमेज गंदी बनानी शुरू कर दी है रुबीना ने। जब हर्ष भारती ने रुबीना से राहुल के बारे में पूछा तो उन्होंने राहुल की धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप ही मच गया। कोई रुबीना के सपोर्ट में तो कोई राहुल के सपोर्ट में। सोशल मीडिया पर राहुल के लिए वोट अपील करने के साथ साथ अब वो बैनर लेकर सड़कों पर निकल आए हैं, राहुल को जिताने की अपील कर रहे हैं। बेशक आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि अचानक रुबीना से ज्यादा राहुल की फैन फॉलोइंग कैसे हो गई। राहुल को जितवाने के लिए अचानक इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। वीडियो में आप खुद देखिए, जब राहुल वैद्या का एक फैन एक बैनर लेकर सड़क पर खड़ा है। बैनर पर लिखा है, राहुल वैद्या फॉर द विन बिग बॉस 14। वहीं द खबरी की बात करें तो रुबीना दिलाइक सबसे आगे चल रही हैं। सबसे ज्यादा वोट उन्हें ही मिल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर राहुल वैद्या, तीसरे नंबर पर अली गोनी और चौथे नंबर पर निक्की तंबोली। वहीं सबसे आखिरी में राखी सावंत है। कहा जा रहा है कि निक्की तंबोली 6 लाख रुपए लेकर शो छोड़ सकती हैं और उनकी जगह राखी सावंत पहुंच सकती हैं। कुल मिलाकर राहुल रुबीना में इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है। बाहर दोनों के फैंस आमने सामने आ चुके हैं। कहीं रुबीना विनर बनने के लिए राहुल के साथ बड़ा गेम ना खेल जाए, वहीं कहीं उन लोगों को झटका ना लग जाए जो रुबीना को विनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मेन वक्त पर राहुल भी जीत सकते हैं। जिस तरह से कुछ इशारे मिल रहे हैं, उससे कंफर्म हो रहा है कि राहुल ही बिग बॉस 14 के विजेता हो सकते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि राहुल एक बार निकाले जा चुके हैं, उसके बाद भी उन्हें दोबारा बुलाया गया। उनकी ज्यादा लड़ाइयां नहीं दिखाई गई। वो आखिरी वक्त में अपनी दुश्मन यानी रुबीना दिलाइक से भी दोस्ती करते देखे गए।
जो वाकई में गजब की खूबी बताई जा रही है। राहुल और अली की दोस्ती में अब तक टक्कर नहीं देखी गई है, जबकि कहा जाता है कि बिग बॉस अच्छे रिश्ते निपटा देता है। इनके अलावा राहुल अपनी गर्लफ्रेंड दिशा को लेकर भी काफी वफादार दिखे। वो घर के अंदर तक किसी पर डोरे डालते नहीं दिखे। कहीं ना कहीं ये सारी खूबियां एक विनर के लिए बहुत हैं। वैसे आप रुवीना राहुल किसे विनर बनाना चाहते हैं? आप भी अपना वोट देना बिल्कुल ना भूलें। रुवीना दिलाइक के बर्ताव को देखने के बाद लोगों के अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। किसी को रुवीना का गेम बहुत पसंद आ रहा है तो किसी को नहीं। काम्या पंजाबी से लेकर शिल्पा शेट्टी तक रुवीना के गेम की तारीफ कर चुकी हैं और उन्हें ही विजेता के रूप में देखना चाहती हैं। वहीं कई लोग सलमान और शो के मेकर्स के खिलाफ गंदे कमेंट कर रहे हैं, जो बार बार रुवीना को टारगेट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रुवीना अभिनव को बिना वजह टारगेट किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बाद भी रुवीना ने हार नहीं मानी और वो अपने टास्क में जी जान लगा देती हैं। वीकेंड बार के बाद बिग बॉस फेस मास्क का एक टास्क देता है, जिसमें सभी वॉइस कंटेस्टेंट के चेहरे पर रुवीना ब्लैक मास्क लगाती हैं। तीनों वॉइस को मास्क लगाकर ऊपर की तरफ देखना था, जबकि हाथों से गेंद मारकर सामने टेबल पर रखे बॉक्स को गिराना था। इस गेम में अभिनव जीतते हैं। वो कम टाइम में सभी बॉक्स को गिराने में सफल हो जाते हैं और यहाँ संचालक बनी रुवीना उन्हें बिग बॉस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देती हैं। अली और राहुल दोनों रुवीना पर चढ़ बैठते हैं और कहते हैं कि इसने अपने पति को जानबूझकर जितवाया, लेकिन यहाँ कोई चालाकी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ टाइम के हिसाब से टास्क को पूरा किया गया है। अभिनव ने कम टाइम में अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, इसलिए वो विजेता बने। वहीं अली और राहुल भी ये सब मजाक में कहकर रुवीना को चिढ़ा रहे थे। उन पर वो गेंदे फेंकने लगे। रुवीना के ऊपर एक के बाद एक कई सारी तेज से गेंदे मारने लगे। रुवीना चीखती हैं और कहती हैं कि मत मारो, मुझे चोट लग रही है। लेकिन राहुल अपना हाथ नहीं रोकते और रुवीना को गेंद से खूब मारते हैं। हालांकि वहां पर अभिनव तो नहीं होते हैं। अगर वो होते तो यकीन मानिए राहुल से लड़ बैठते, क्योंकि वो एजाज खान को भी इसी वजह से फटकार लगा चुके हैं, जब वो एजाज खान ने उनकी पत्नी को टच किया था। और यहाँ तो राहुल ने रुवीना को गेंदों से मारा। वैसे आपकी क्या राय है? क्या रुवीना राहुल को अपना गेम ऐसे ही खेलना चाहिए, अभिनव को बीच में नहीं आना चाहिए, या उनका आना यहाँ जरूरी था? रुवीना दिलाइक की एक फोटो देखकर लोग घबरा गए, जिसमें वो गला पकड़कर वॉमिटिंग करती दिखाई दी। वीकेंड के बार में पिंक कलर की ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी रुवीना दिलाइक गजब की बला लग रही थी।